Hello students, let's start chapter number 3, addition. In this chapter, we are going to learn about the addition on number line, order property of addition, addition by drawing small strokes, horizontal and vertical addition, missing numbers, addition of three numbers, addition of two-digit numbers, addition of two-digit numbers with regrouping and or carrying, and word problem on addition. Let's start the self-survey. Ripple has 5 deer. Archit has 3 deer. How many deer in all? रिपुल के पास 5 डियर हैं और अर्चित के पास 3 डियर हैं, तो टोटल कितने डियर हो गए? 5 plus 3 is 8. There are 2 frogs on a log. 4 more hop on. How many frogs are on the log? एक लॉग पर एक जो लकड़ी का टुकड़ा था उस पर 2 फ्रॉग्स बैठे थे। जब अगर 4 फ्रॉग्स उस पे और कूदकर आ गए तो कितने फ्रॉग्स हो गए? इनको हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने फ्रॉग्स हो गए? 6। पहले कितने फ्रॉग्स थे? 2 और 4 फ्रॉग और कूदकर आ गए, टोटल फ्रॉग्स हो गए 6। 2 foxes are playing in a jungle. 3 more foxes join them. How many foxes are there in all? 2 foxes, 2 फॉक्स, 2 लोमड़ी जंगल में खेल रही थी और 3 और लोमड़ी आ गई उनके साथ खेलने लगी, तो टोटल कितनी लोमड़ी हो गई? पहले 2 फॉक्स खेल रही थी, उसके बाद 3 और ज्वाइन कर लिया। जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, टोटल फॉक्स कितनी हो गई? 5। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। एडिशन मीन्स कंबाइनिंग पुटिंग कलेक्शंस टुगेदर। एडिशन का क्या मतलब होता है? किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को जब हम एक साथ जोड़कर लिखते हैं उसको हम एडिशन कहते हैं। प्लस इज द साइन ऑफ एडिशन। एडिशन का साइन क्या है? प्लस। इट इज कॉल्ड प्लस। वी गेट व्हाट वी गेट आफ्टर एडिशन इज कॉल्ड सम। और जब भी हम किसी भी चीज को ऐड करते हैं तो उसका आंसर जो आता है उसको हम कहते हैं सम। जैसे यहाँ पर 1 पोमेग्रेनेट है और यहाँ पर 2 पोमेग्रेनेट है, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 3 में यहाँ पर 3 अनार हो गए। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। काउंट एंड राइट द नंबर्स एंड देयर सम। यहाँ पर पहले हमें काउंट करना है और फिर उनके सम को लिखना है। 1 and 2, कितने ऑटो हैं? यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 ऑटो हैं। टोटल ऑटो कितने हो गए? 1 2 3 and 4, तो देयर आर 4 ऑटोज। 1 2 3 बटरफ्लाईज और यहाँ पर एक बटरफ्लाई है। 3 + 1 is 4, फिर भी हम यहाँ पर एक काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, तो 4 बटरफ्लाईज हो गई। देन बुक्स, 1 2 3 बुक्स एंड दीज आर 2 बुक्स। टोटल बुक्स कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। बॉल्स, 1 2 3 बॉल्स और यहाँ पर है 1 2 3 4 बॉल्स। टोटल बॉल्स हो गई 1 2 3 4 5 6 7, टोटल बॉल्स आर 7। Now addition on number line. Add the following sums on the number line, one has been done for you. यहाँ पर हमें 2 डिजिट्स दे रखी हैं, इनको हमें नंबर लाइन पे ऐड करना है। नंबर लाइन पे हम कैसे ऐड करते हैं? जैसे पहला डिजिट है 3, तो हम 0 से सीधे पहले 3 पे जाएंगे और फिर दूसरा डिजिट है 5। 3 के बाद हम 5 जंप करेंगे, 5 नंबर्स को जंप करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ पे कौन सा नंबर है? 8, तो 3 + 5 का टोटल क्या हो गया? 8। 1 + 5, 0 से हम 1 पे जंप करेंगे 1, देन उसके आगे हमें 5 जंप करना है, तो 5 जब हम जंप करेंगे तो ये हो जाएगा, सीधे हम करेंगे, पहले हमने 2 को जंप करा, 3 को, 4 को, 5 को एंड सॉरी हम 5 पे आ जाएंगे, तो हमारा जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सॉरी हम एक और जंप करेंगे 6 पे, तो इट विल बिकम 6। पहले हमने 1 पे जंप करा, देन 1 2 3 4 5, फिर हमने 5 जंप करे, तो हम कहां पर आकर लैंड हुए? 6 पे, तो उसका टोटल हो गया 6। देन 6 + 2, 0 से हम सीधे 6 पे पहले जंप करेंगे और उसके बाद 2 है तो हम 2
और जंप करेंगे 6 एंड 1 एंड 2, तो हम कहाँ पर आकर रुके 8 पर, तो आंसर विल बी 8। 5 प्लस 2, 0 पे, 0 से सीधे हम 5 पे जाएंगे, देन अगेन 2, 1 एंड 2, 7 पर हम आके रुके, आंसर इज 7। देन 5 प्लस 3, 0 से हम 5 पे जाएंगे और फिर 3 जंप करेंगे, 1 2 एंड 3, आंसर इज 8। 1 प्लस 7 में पहले हम 0 से 1 पे आएंगे और फिर हम 7 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हम कहां पर आकर रुके 8, 1 प्लस 7 इज 8। ऐसे ही आप 3 प्लस 3 करेंगे, 0 से आप पहले सीधे 3 पे आएंगे और फिर 3 जंप करेंगे, 3 जंप जब हमने करा तो आंसर आ गया 6। इस तरीके से एडिशन ऑन नंबर लाइन होता है। देन लेट्स लर्न एडिशन बाय ड्राइंग स्मॉल स्ट्रोक्स। छोटे छोटी लाइंस खींच के, स्ट्रोक्स मतलब छोटी छोटी लाइंस खींच के हम एडिशन सीखते हैं। लेट अस क्लियर द कॉन्सेप्ट विथ रीडिंग एन एग्जाम्पल। एड 3 प्लस 5, हमें 3 और 5 ऐड करना है। सबसे पहले हमने 3 स्ट्रोक्स बनाए, उसके बाद हमने 5 स्ट्रोक्स बनाए। अब हम इन सभी स्ट्रोक्स को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल स्ट्रोक्स कितने हो गए 8, तो 3 प्लस 5 इज 8। Now let's start the exercise. One has been done for us. हम सेकंड से शुरू करते हैं, 7। सबसे पहले हम 7 स्ट्रोक्स करेंगे। 7 हमने स्ट्रोक्स बना लिए, उसके बाद 2 स्ट्रोक्स, टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 7 थे, 8 9, आंसर इज 9। देन 3 प्लस 3, हम 3 स्ट्रोक्स बनाएंगे, देन अगेन 3 स्ट्रोक्स, 1 2 3 4 5 6, 4 प्लस 1, 4 स्ट्रोक्स यहाँ पर 1, 4 एंड 1 इज 5। देन 5 प्लस 2, 5 स्ट्रोक्स बनाएंगे हम, एंड देन 2, 5 6 7, आंसर इज 7। ऐसे ही आप बाकी के सम करेंगे स्ट्रोक्स बनाकर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अजय हैज 5 बैलून्स, अजय के पास 5 बैलून्स हैं। माला हैज 3 बैलून्स, और माला के पास 3 बैलून्स है। दे पुट देम टूगेदर, उन्होंने इन सभी बैलून्स को एक साथ मिला लिया। 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इज 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल बैलून्स आर 8। अब हम इसका उल्टा कर देते हैं, अजय हैज 3 बैलून्स, पहले अजय के पास 5 थे पर अब अजय के पास 3 बैलून्स हैं, 1 2 एंड 3। एंड माला हैज 5 बैलून्स, अब माला के पास 5 बैलून्स थे, पहले उसके पास 3 थे पर अब 5 हो गए, 1 2 3 4 5। 3 प्लस 5 इज ऑल्सो 8। अब भी हम अगर टोटल नंबर ऑफ बैलून्स काउंट करेंगे, दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम 5 प्लस 3 करें तब भी 8 आंसर आएगा, और अगर हम 3 प्लस 5 करें तब भी 8 आंसर आएगा। इसी को हम ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। Did you notice that the answer is same in both cases? Yes, during addition, if you change the order of numbers, the sum does not change. अगर हम numbers का order change कर दें, आगे पीछे कर दें, तब भी उनका sum, उनका result same रहता है। Let's start the exercise. 6 plus 3. 6 प्लस 3, ये हॉरिजॉन्टल एडिशन दे रखा है, आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्ट्रोक से काउंट कर लीजिए। आपने 6 स्ट्रोक्स खींच लिए, देन 3 7 8 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। देन नेक्स्ट इज 3 प्लस 6। अब हमारे पास ऑलरेडी 3 नंबर है, अब हमें 6 स्ट्रोक्स खींचते हैं। अब हम इसके आगे काउंट कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 9। 5 प्लस 1, हमारे पास 5 ऑलरेडी है, हम एक स्ट्रोक काउंट कर लेते हैं, तो 5 के बाद क्या आता है 6, वी विल राइट है 6। ऐसे ही 1 प्लस 5 इज ऑल्सो 6। 2 प्लस 1 विल बी 3 and 1 plus 2 will also be 3. 7 plus 1 is 8 and 1 plus 7 is also 8. This is order property of addition. Rest of the sums are done
अकॉर्डिंगली आप इसी तरीके से, इसी मेथड से, जैसे 4+2 इज 6, 2+4 इज ऑल्सो 6, ये भी सिमिलर में, सिमिलर मेथड से किए जाएंगे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एडिशन, एडिंग बोथ वेज, हम हॉरिजॉन्टली कैसे ऐड करते हैं और वर्टिकली कैसे ऐड करते हैं। हॉरिजॉन्टली हमारे पास दो नंबर हैं, 5, 2 एंड 3, 4। 5+2 इज 7 और 3+4 इज 7। अब हम इसको काउंट करके देखते हैं। 3+5, 3 में हमें 5 ऐड करना है, हम 5 स्ट्रोक्स खींचते हैं, देन 3 के बाद हम इन्हें काउंट कर लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, आंसर इज 8। ऐसे ही हमारे पास 2 ऑलरेडी है, हम 6 स्ट्रोक्स खींच लेते हैं और फिर 2 के बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरीके से 8 ऑलरेडी है और 8 में हम जब 1 स्ट्रोक खींच लेंगे, दिस इज 9, और 4 के बाद 3 स्ट्रोक्स खींचेंगे तो 5, 6, 7। अब हमें वर्टिकली ऐड करना है। 1+5, 1+5 is 6 and 3+1 is 4। आप इसे फिंगर्स पे या स्ट्रोक खींच के काउंट कर सकते हैं। 3+2 is 5 and 6+1 is 7। ऐसे ही 7+2 is 9 and 5+3 is 8। नाउ एडिंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, अब हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, इसमें हमें हॉरिजॉन्टली भी ऐड करना है और वर्टिकली भी ऐड करना है। जैसे 2+2 इज 4 एंड 3+2 इज 5, ये हमने हॉरिजॉन्टली ऐड करा। अब हम इसे वर्टिकली ऐड करते हैं, 2+3 इज 5 एंड 2+2 इज 4। अब हमें इन दोनों का सम करना है, 5+4 इज 9 और 4+5 इज ऑल्सो 9। हम ये सम सॉल्व करके देखते हैं। 3+1 इज 4 एंड 2+3 इज 5, 3+2 is 5 and 1+3 is 4, 5+4 is 9 और 4+5 is also 9, 2+3 is 5, 2+1 is 3, 2+2 is 4 and 3+1 is 4। जब हम ऐड करेंगे 4+4, अगर आप ऐड करते हैं 4+4 तो दिस विल बी 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जब आप ऐड करोगे 5+3 तो तब भी आपका आंसर जो आएगा वो 8 ही आएगा। 5+3 जब हम ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 8 ओनली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राइटिंग एंड एडिशन स्टेटमेंट, एडिशन स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? जैसे यहाँ पर 1 डायमंड है और एक और डायमंड है, तो 1+1 इज इक्वल टू 2, जैसे हमने यहाँ शो कर रखा है। यहाँ पर पहले कितने डायमंड दे रखे हैं? 2, देन +1, टोटल कितने हो गए? 3। दिस इज एडिशन स्टेटमेंट। 3+1, 3+1 is 1, 2, 3, 4। 2+2 is 4, 1, 2, 3, 4। आप यहां से भी इसे काउंट कर सकते हैं। मिसिंग नंबर्स, लुक एट द पिक्चर्स टू फिल इन द मिसिंग नंबर्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी हैं, उन्हें देखकर हमें मिसिंग नंबर फिल करना है। जैसे बॉल्स दे रखी है 1, 2, 3, यहाँ पर ये 3 इन्होंने लिख रखा है, 4 इज मिसिंग। 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ पर लिख दिया, तो 3+4 क्या हुआ? 7। अब हम यहाँ देखते हैं बॉटल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बॉटल्स और यहाँ पर है 3, तो 5+3 इज 8। मास्क, यहाँ पर मास्क दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 एंड 4, 6, 7, 8, 9, 5+4 इज 9। बटरफ्लाइज, ऊपर वाली रो में 4 है और नीचे वाली रो में 3 है, सो 4+3 इज 7। लैम्प्स को हम काउंट करते हैं, ऊपर वाले में 7 है और नीचे 1 एंड 2, तो टोटल लैम्प्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बैट्स की जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, बैट्स कितने हैं? 6 एंड 2, 6+2 इज 8। बाकी जो सम है आपको ऐसे ही करने हैं।
एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। अभी तक हम कितने नंबर्स का ऐड कर रहे थे? हम सिर्फ अभी तक 2 नंबर्स को ऐड कर रहे थे। अब हमें 3 नंबर्स को ऐड करना है, जैसे 1 + 3 + 2। यहाँ पर हमने 0 से पहले 1 पे जंप किया, उसके बाद हमें 3 प्लस करना है, तो 3 जंप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 4, और उसके बाद हमें 2 और ऐड करना है, तो 4, 2 जंप हमने और किया तो हमारा जो आंसर हुआ दैट विल बी 6। सबसे पहले हम पहले 2 नंबर को ऐड करेंगे, उसके बाद उसका जो सम आएगा उसमें हम तीसरे नंबर को ऐड करेंगे। लेट्स डू द एक्सरसाइज। सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 + 3 + 1, हमें 3 डिजिट्स दे रखी हैं, तो हमें क्या करना है, 5 + 3 को ऐड करना है। 5 स्ट्रोक्स कीजिए, उसके बाद हमने 3 स्ट्रोक्स कीजिए, तो ये कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास 8 आ गया। अब 8 में हम ऐड करेंगे 1। 8 में जब हम 1 ऐड करेंगे दैट विल बी 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ऐसे ही 1 + 7 जब हम करते हैं दैट विल बी 8, फिर हम 8 + 1 करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 9। 3 + 4 विल बी 7, और 7 + 1 इज 8। 7 + 1 is 8, and 8 + 1 is 9। 4 + 5 is 9, और 9 + 1 जब हम करेंगे तो आ जाएगा 10। 6 + 2 कितना होता है, 8, और 8 में जब हम 0 ऐड करेंगे दैट विल बी 8। किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर ही आंसर आता है। अब हम इस 3 डिजिट नंबर्स को 3 नंबर्स को वर्टिकली ऐड करके देखते हैं। उसी मेथड से करेंगे। पहले हम फर्स्ट 2 डिजिट ऐड करेंगे, 1 + 2। 1 + 2 कितना हो गया, 3, और उसके बाद हम उसमें 2 ऐड करेंगे, दैट विल बी 5। 3 + 3 कितना हुआ, 6, और फिर हम 3 ऐड करेंगे उसमें, दैट इज 9। 2 + 3 is 5, and 5 + 4 is 9। 1 + 3 is 4, and 4 + 2 is 6। एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंगल डिजिट ऐड कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स को ऐड करेंगे। एक नंबर जिसमें 2 डिजिट्स होती हैं, जिसमें टेंस और वंस होते हैं। 2 टेंस एंड 4 वंस। 2 टेंस को हम कैसे लिखेंगे, 20, और 4 वंस 4, तो 20 + 4 इज 24। और वर्टिकल हम इसे कैसे करेंगे, टेंस 20 + 4 इज 24। अब हम सम सॉल्व करके देख लेते हैं। 7 टेंस का क्या मतलब हुआ, 70, और 4 वंस 4, तो 70 + 4 इज 74। इसमें हम ऐड करके देखते हैं वर्टिकली, 70 + 4, तो दैट विल बी 74। 8 टेंस का मतलब हुआ 80। 80 + 8 इज 80, में जब हम 8 ऐड करेंगे दैट विल बी 88। हम इसे वर्टिकली करके देख लेते हैं। 0 में जब हम ऐड करेंगे 8 तो कितना आएगा, 80 आएगा, और यहाँ पर 8। आंसर इज 88। 7 टेंस का मतलब 70 और 3 वंस। हम यहाँ पर इसे लिख के देख लेते हैं, 70 और 3। 3 में जब हम 0 ऐड करेंगे कितना आएगा आंसर, 3, और टेंस ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 7 ऐसे ही हम लिख देंगे, तो आंसर विल बी 73। 28, 20 टेंस एंड 8 वंस, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 एंड देन 8, फिर 8 + 0 विल बी 8 एंड 2, तो आंसर इज 28। एड एंड राइट द आंसर्स। यहाँ पर भी हमें टेंस और वंस को ऐड करने हैं। 30 में सबसे पहले हम वंस कॉलम को ऐड करेंगे, 0 + 4 विल बी 4 एंड 3। ऐसे ही 9 + 0 विल बी 9 और 6। 0 + 6 विल बी 6 एंड 8, और 3 + 0 विल बी 3, और 9 हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। इसी तरीके से आप बाकी के सम करेंगे। टेंस एंड वंस। लेट अस क्लियर द कॉन्सेप्ट विथ रीडिंग एन एग्जाम्पल। अभी तक हमने क्या करा था, टेंस जहां पर 0 था वो वाले सम हमने सीखे थे। अब हम वो वाले टेंस का सीखेंगे जहां पर दोनों ही नंबर हैं, दोनों ही डिजिट हैं। एट 34 to 14, 34 और 14 को हमें प्लस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वंस प्लेस पे हमारे पास 2 डिजिट हैं, 4 एंड 4। सबसे पहले हमने इन दोनों को प्लस कर लिया, दैट इज 8।
उसके बाद टेंस पे कौन सी है हमारी, 3 और 1, फिर हमने 3 और 1 को प्लस कर लिया, तो आंसर क्या आया, 4। जब हम 34 + 14 करेंगे, दैट द आंसर विल बी 48। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस को प्लस कर लेंगे। 1 + 2 इज 3, और फिर टेंस को जब हम प्लस करेंगे, 3 + 3 इज 6। ऐसे ही यहाँ पर वंस और टेंस हैं, तो सबसे पहले वंस को प्लस करेंगे, 7 + 2 कितना होता है, 9। फिर टेंस को प्लस कर देंगे, 1 + 2 इज 3, तो आंसर ऐसे आ जाएगा। 0 और 0 कितना होता है, 0 ही होता है, और 1 + 1 इज 2। 2 + 4 is 6 and 2 + 6 is 8. 7 + 2 is 9 and 1 + 2 is 3. इसी तरीके से हम बाकी के सम भी करेंगे। हॉरिजॉन्टल एडिशन। अब हम हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वर्टिकली ऐड। ऐड 43 एंड 26। 43 और 26 को हमें ऐड करना है, जिसमें हमें पता है 43 में वंस पे क्या है, 3, और टेंस पे क्या है, 4। ऐसे ही 26 में वंस पे क्या है, 6, और टेंस पे है 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस को ऐड करेंगे। वंस पे क्या था, 3 और 6, तो सबसे पहले हमने 3 और 6 को ऐड करा, दैट कम्स टू 9। और फिर हमने टेंस प्लेस पे 4 और 2 को ऐड करा, दैट कम्स आउट टू 69। तो 43 + 26 का आंसर क्या हुआ, 69। लेट अस डू द एक्सरसाइज। 15 + 31। 15 + 31 में वंस प्लेस पे कौन से हैं, आप देखोगे वंस प्लेस पे एक 5 है और यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले हम वंस प्लेस वाले ऐड कर लेंगे। तो 5 + 1 कितना होता है, 6। फिर हम टेंस प्लेस पे ऐड करेंगे। टेंस पे क्या है, 1 और 3। 1 + 3 कितना होता है, 4, तो आंसर इज 46। ऐसे ही यहाँ पर वंस पे क्या है, 1 एंड 3, तो उसका आंसर हो गया 4। और टेंस पे है 5 एंड 2, इसका आंसर हो गया 7, तो आंसर इज 74। 35 और 53 में वंस पे है 5 एंड 3, दैट इज 8, इसलिए हमने वंस कॉलम के नीचे लिख दिया इसका आंसर। और 3 + 5 इज ऑल्सो 8, तो उसका आंसर हो गया 88। 4 + 3, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 + 3 कितना है, 7, और 1 + 3 इज 4, तो इसका आंसर हो गया 47। एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विथ रीग्रुपिंग कैरिंग। अब हमें ऐड करने हैं नंबर्स जब हम कैरी यूज करेंगे। हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं, 28 एंड 64। 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टेंस, और 8 को 8 वंस। ऐसे ही 64 को हम लिख सकते हैं 6 टेंस और 4 वंस। जब हम ऐड करते हैं 8 और 4 को, तो हमें क्या मिलता है, 12। जब हम 12 लिखेंगे, तो दिस इज वंस एंड दिस इज टेंस। तो 1 किसका है, वंस जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 जो 10 प्लेस पे है, इसको हम टेंस वाली साइड ले जाएंगे। तो 8 टेंस हमारे पास पहले था, उसमें हमने ये वाला 1 10 और जोड़ दिया। और फिर जब हम यहाँ से ये वाला 1 10 के पास ले गए, तो वंस के पास क्या बचा, ओनली 2। फिर हम टेंस को काउंट करेंगे, 8 + 1 कितने हो गए, 9 टेंस और 2 वंस एज इट इज लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा 28 + 64 का 92। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। 56 और 38, इसमें क्या है, हमारे पास 5 टेंस है और 6 वंस है। ऐसे ही नीचे 3 टेंस है और 8 वंस है। अब हम इसका सम करते हैं। 6 और 8 को जब हम काउंट करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 14। 14 वंस हो जाएंगे, और 5 और 3 के हमारे पास कितने टेंस हो जाएंगे, 8 टेंस। अब 14 वंस में हमारे पास ये 1 प्लेस पे है और ये 10th प्लेस पे, तो ये वाला जो 1 है हम 10 के साथ मूव कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 + 1। ये वाला जो 1 है हम 10th प्लेस पे ले आएंगे, और यहाँ पर कितना बचेगा, 4। तो हमारा जो आंसर आएगा वो, अब आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 8 + 1 कितने हो गए, यहाँ हो जाएंगे 9 टेंस। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 + 4 94।
एट 24 एंड 39। 2 टेंस है और 4 वंस है। दूसरे नंबर में 3 टेंस है और 9 वंस है। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो 9 प्लस 4 कितना होता है? 9 प्लस 4 होता है 13 और 2 प्लस 3 5 टेंस। 13 में हम देखेंगे तो वंस प्लेस पे 3 है और टेंस प्लेस पे 1 है, तो ये वाला 1 हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे? टेंस के पास। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 1। 5 प्लस 1 का क्या मतलब हुआ? 6। और यहाँ पे 3 रह गया क्योंकि 1 टेंस के पास चला गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 63। ये हमने एडिशन करे थे हॉरिजॉन्टली। अब हम करते हैं कैरी के साथ एडिशन, वर्टिकल एडिशन। 58 टू 35। 58 और 35 को हमें ऐड करना है, जिसमें वंस प्लेस को हम सबसे पहले ऐड करेंगे। 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 कितना होता है? 13। 13 में हमारे पास क्या है? 1 10 है और 3 वंस है, तो हमने क्या करा? 1 जो 10 था उसको हमने टेंस के पास पहुंचा दिया। फिर हम टेंस को सबको ऐड करेंगे। 5 प्लस 3 8 और इसके पास एक और 1 आ गया था, तो यहाँ पे आंसर आ गया 9। तो इसलिए आंसर इसका आ गया 93। हम इन्हें ऐड करके देखते हैं। 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 कितने होते हैं? 18। तो ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, तो हम क्या करेंगे? 8 तो यहाँ लिख देंगे और ये वाला जो 1 है ये हम टेंस के पास ले जाएंगे क्योंकि ये टेंस का है। फिर हम इसे ऐड करेंगे। 7 प्लस 1 इज 8 और 1 9। इसका आंसर हो गया 98। 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 होते हैं 11। 11 में जो वंस प्लेस पे है वो हमने वो वाला 1 वंस प्लेस के नीचे लिख दिया, और जो टेंस पे है वो हम टेंस कॉलम में ले गए। 5 प्लस 2 इज 7 और 1 8। आंसर हो गया 81। 9 प्लस 3 कितना होता है? 12। 12 में 1 प्लेस पे क्या है? 2 और टेंस पे 1, ये हम यहाँ ले गए। 2 प्लस 5 इज 7 एंड 1 8। आंसर इज 82। 3 प्लस 8 होते हैं 11। ऐसे ही हम वंस को के नीचे ले आएंगे और टेंस को यहाँ पर ले जाएंगे। 5 प्लस 3 इज 8 एंड 1 9। इसी तरीके के आप इसी तरीके से आप बाकी के सम भी सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ सम सॉल्व करके देखते हैं। 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 क्या होता है? 5 प्लस 9 होता है 14। 14 में वंस प्लेस पे क्या है? 4, तो हम यहाँ लिख देंगे, और टेंस प्लेस पे क्या है? 1, हम यहाँ लिख देंगे। तो 3 प्लस 1 इज 4, 44। 4 प्लस 8 होता है 12, तो 2 हम लिख देंगे यहाँ पे और 1 ले जाएंगे यहाँ, तो 7 प्लस 1 इज 8। 5 प्लस 4 इज 9, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है और यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। 4 प्लस 7 इज 11, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और यहाँ 1 कैरी लग जाएगी, तो ये आ जाएगा 51। इसी तरीके से आप बाकी के सम भी करेंगे। Now let's come to word problems on addition. गीता has 34 pencils. गीता के पास 34 pencils है। Her sister has 47 pencils. और उसकी जो बहन है उसके पास 47 pencils है। Find the total number of pencils. तो उनके पास टोटल कितनी पेंसिल्स है? तो हम गीता के नंबर ऑफ पेंसिल्स लिखेंगे 34 और सिस्टर की जो उसके पास पेंसिल्स हैं 47। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 4 प्लस 7 इज 11। 4 प्लस 7 11 होते हैं, तो वंस प्लेस पे जो हमने 1 लिख दिया और टेंस प्लेस का हम कैरी ले गए। 3 प्लस 4 इज 7 एंड 1 8, तो टोटल कितनी पेंसिल्स हैं उनके पास? 81। रोहन बाइज 54 टिकट्स। रोहन के पास 54 टिकट्स हैं, उसने 54 टिकट खरीदी। सीमा बाइज 38 टिकट। सीमा ने 38 टिकट खरीदी। हाउ मैनी टिकट्स डू दे बाय? उन्होंने टोटल कितनी टिकट खरीदी? तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 4 प्लस 8 कितना होता है? 12। 12 में 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि ये वंस प्लेस पे है, और 1 कैरी यहाँ ले जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 5 प्लस 3 इज 8 एंड 1 9, 92। तो इनके पास कितनी टिकट हो गई? 92 टिकट्स। क्वेश्चन नंबर 3, अतुल स्कोर्ड 64 रन। अतुल ने कितने रन बनाए? 64। रोहन स्कोर 26 रन। रोहन ने बनाए 26 रन। टोटल फाइंड देयर टोटल स्कोर। उनका टोटल स्कोर कितना है? तो हमें प्लस करेंगे। 6 प्लस 4 कितना होता है? 10। वंस प्लेस पे हमारे पास 0 है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे
और टेंस पे 1 है तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। 6 + 2 = 8 एंड 1 9। तो टोटल रन उनके कितने हो गए? 90 रन। शिल्पा हैज 66 बिंदीज एंड विमला हैज 19 बिंदीज। शिल्पा के पास 16 बिंदीज हैं और विमला के पास 19 बिंदीज हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज दे हैव। उनके पास टोटल कितनी बिंदीज हैं? 6 + 9 कितना होता है? 15। वंस प्लेस पे क्या है? 5। हम वी विल राइट हेयर 5 और टेंस पे 1। 6 + 1 = 7 एंड 1 8। तो टोटल उनके पास कितनी बिंदीज हैं? 85 बिंदीज। इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। This is the end of this chapter. Thank you for watching.